अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें, इसकी बहुत बरक़ात हैं। ये जी आज एक्सप्रेस वे जो जा रहा है DHA तक, जो है 5 तक, ये उसका सफ़र है। और ये आप कहेंगे इसका DHA वैली से क्या ताल्लुक़ है, कि DHA वैली की अपडेट के हवाले से ही इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये आप इसको समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है DHA में, जिनके प्लॉट हैं, अलॉटीज़ हैं, जो उनका क्या मुस्तकबिल और फ्यूचर कितना टाइम बाकी है, ये सब चीज़ें ना। और ख़ाली DHA वैली की नहीं, जितनी भी सोसाइटीज़ यहाँ पर आती हैं ना बीच में, उन सब का इससे मुस्तकबिल बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। जैसे बीच में सारी आएंगी, PWD तो चले पहले से, यानी ऊपर एक है, उनका भी और बेनिफिट हुआ हुआ है। ये गुलबर्ग ग्रीन से शुरू हुए, पाकिस्तान टाउन, जिना गार्डन, सवा गार्डन, यानी जितने भी यानी सारे नेवल इंकरेज वगैरह सारे इसके ऊपर आएंगे। तो इन सब का बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये रोड जिस तरीके से कुशादा कर रहे हैं ना, कि 4-5 लाइन का ये नहीं, ये इसको कर रहे हैं। ये आप शुरू से देखें, गुलबर्ग ग्रीन से जो है ना हम स्टार्ट हुए हैं, तो ये बिल्कुल एक क्लियर यानी ना व्यू है कि आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है कि हाँ यार, रोड के ऊपर काम हो रहा है, बहुत स्पीड से हो रहा है, ठीक है। और डेवलपमेंट हो रही है, बहुत स्पीड से हो रही है। DHA ने इसके अंदर सबसे अच्छा काम ये किया कि उसने अपने वो ब्रिज बना लिए पहले ही, यानी जो है ना वो आगे जाके आपको नज़र आएंगे कि भाई ये जो है ना इन्होंने एक अच्छा इकदाम किया हुआ और पहले से ही अपनी तैयारी कर ली है सारी ना मुस्तकबिल के हवाले से। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा टाइम इसके अंदर नहीं है, जितना भी ये काम हुआ हुआ है ना इसके अंदर। ब्रिजेज़ इसके अंदर टोटल 3 आते थे, अंडरपास, फ्लाईओवर, वो ये कंप्लीट हो चुके हैं। एक सिर्फ ब्रिज है जो बर्मा का मेरे ख्याल से वो बनता है, उसके भी पिलर यानी खड़े हो चुके हैं, और स्लैब्स उसकी रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगा एक जगह पर, वो तैयार पड़ी हुई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है आपको बतानी, जैसे 6 बैलेट हो गया DHA वैली का, किसी को पता ही नहीं कितने हुए, क्या नहीं हुआ, बस सीक्रेट बैलेट कर दिया है। जो ही वही काम जो DHA वैली की मैनेजमेंट करती है, कि पता ही ना चले जी क्या कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब इसकी मिसाल मैं किस तरह दे सकता हूँ कि यार इनका क्या ये नहीं कहा जाए, इनका इलाज। तो ये तो अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे, माफिया एक मिला हुआ है साथ। और माफिया इस टाइम आपको फाइलें बेचने का कह रहा है। बैलेट वाले तो बिल्कुल ही इस चीज़ के अंदर ना आए। तो ये अब देखें, जिना गार्डन आ गया, जिना गार्डन तक बिल्कुल रोड क्लियर है, ठीक है। और ये जो एक हम एमरेट्स की ये बिल्डिंग जो बन रही थी, बहुत बड़ा टावर, ये वो भी बीच में ये सामने एक आ रहा है, यानी जिना गार्डन तक आपका रोड बिल्कुल क्लियर है। और ये वीडियो जो है ना, ये 8-9 अक्टूबर की है, कोई ये ज़्यादा ये नहीं है कि कोई पुरानी या नई इस तरह ये नहीं कर रही। यार 9 अक्टूबर की वीडियो है। सफ़र जो है ये मैंने DHA वैली तक की आपको ब्लू बेल से एंट्री करवानी है, ब्रिज वाली साइड से। और उसके अभी जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर उसका आपको सारा राज पता चल जाएगा, उसकी कनेक्टिविटी का। तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपको मैं ये बता रहा था कि ये अब लोग जो है डीलर माफिया आपको कह रही हैं कि जी आर्चिड में ये नहीं कर लें अपनी फाइल, और जो बैरियर फेस 8 एक्सटेंशन में कर लें, गलती भी ना करिएगा। ये रिंग रोड का चूरन बेच रहे हैं। रिंग रोड कोई वो प्रोजेक्ट नहीं है, कोई जिसे कहते हैं ना कि साल 6 महीने में करने वाला प्रोजेक्ट। वो 15 साल वाला प्रोजेक्ट है, 20 साल वाला। तो उसके चक्करों में आके जो है ना, और बहरिया टाउन ने, मलिक रियाज साहब ने, अब ये देखें, अब ये ब्रिज कंप्लीट हो चुका है, लेवल है बिल्कुल, यानी बहुत ज़्यादा हुआ इसके अंदर, कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है, महीने 2 महीने में क्लियर। तो ये सारी चीज़ जो है ना आपके ये फ़ायदे की नहीं चीज़ मुस्तकबिल की है। ये दिखाने का मकसद ये है कि हर जो अलाटीज़ है या दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में रहने वाले हैं, ओवरसीज़, तो पाकिस्तानी या लोकल पाकिस्तानी दूसरे शहरों में हैं, तो उनको बताने का मकसद है। और लोकल भी हर कोई इधर जगह पर नहीं आता सफ़र में कि यार उधर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कौन इस रास्ते से गुजरे।
तो उससे बताने का आपको मकसद ये है कि आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि यार ये चीज़ किस हद तक काम फुल पेस से काम जारी है। अब ये नेवल एनकरेज आ गया आपका, ठीक है। तो ये ज़रा सी चंद सेकंड के मैंने फॉरवर्ड की। अब ये देख लें कि इस सफ़र के अंदर टोटल मुझे गुलबर्ग से स्लो जाने में, सारा रश को फेस करने में टोटल मुझे 15 से मिनट चंद सेकंड लगे थे। ये सिर्फ कुछ जगहों की रश की जगह को मैंने फॉरवर्ड में डाला, बकाया किसी जगह को भी नहीं डाला। सिर्फ 2 जगहों को हल्का सा किया चंद सेकंड का फॉरवर्ड, कि वीडियो को मैं जितना छोटा सा छोटा बना दूं आपके लिए। अच्छा, आपको मैं बता रहा था कि ये इस चूरन में ना आइएगा रिंग रोड के फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है वो बहुत दूर है, बहुत दूर है, और मलिक साहब ने उसको कोई पोजेशन नहीं देनी असल हकदारों को। वो बहुत की और गेम है उधर की, तो इसलिए यहाँ से पैसा अपना निकाल के उधर फंसा ना दिएगा। लोग निकलने को तैयार बैठे हैं, रिंग रोड की कहानियाँ डाल रहे हैं, तो गलती भी ना करिएगा। टोटल बेनिफिट इस साइड पर है, इस रोड के ऊपर सारा आपका, हर सोसाइटी का, DHA वैली का भी। इस रोड से सारा जो है ना आपको खुद नज़र आएंगे 5 के तरफ जब लेकर जाऊंगा, और DHA 6 की जो कनेक्टिविटी है ना जो आपको दिखाई नहीं जा रही, वो भी अगली वीडियो के अंदर जब मैं जाऊंगा तो आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए ये कोई ज़्यादा देर का आपका ये नहीं जो है ना इंतज़ार का काम नहीं है। अब ये एक्सप्रेस वे जो बन रही है सारा, ये मैक्सिमम जो मैंने अंदाज़ा लिया, पूरा विज़िट किया, इसको एक एक चीज़ को देख लिया, ठीक है, और फुल पेस से काम होते हुए देख लिया, ठीक है। मशीनरी लगी हुई है, काम हो रहा है, पिलर तैयार खड़े हैं। आखिरी तीसरा जो ब्रिज है वो कॉकपुल बर्मा ब्रिज जिसे कह देती है, कॉकपुल ब्रिज कह देते हैं, वो ब्रिज सिर्फ रह गया, ठीक है, और उसके भी पिलर खड़े हुए हैं, सिर्फ उसके ऊपर स्लैब्स रखनी है। और ये स्लैब्स अभी रास्ते में एक जगह आएगी, वहाँ पे आपको नज़र आएंगी ठीक ठाक स्लैब्स तैयार खड़ी हुई, सिर्फ उठा के उन्होंने रखनी है एंड टाइम पे। तो उस चीज़ का जिसे कहते हैं ना, सिर्फ आपका एक थोड़ा सा इसके अंदर इंतज़ार रह गया। सारा काम हर जगह पे हो रहा है, हर जगह पे DHA फेज 6 की कनेक्टिविटी पे भी हो रहा है, ठीक है। आप ये कहें ब्लू यानी वो जो DHA वैली के अंदर भी हो रहा है काम सारा। सिर्फ और सिर्फ आपका ये थोड़ा सा काम रह गया, जो पोजेशन लेना चाहते हैं अगर नीयत से हैं, या प्रॉफिट के हवाले से जो ये रेट बता रहे हैं मार्केट में, ये नहीं है, ये माफिया बैठा हुआ है, और इसको फुल मैनेजमेंट की सपोर्ट है कि भाई ये करो काम खुल के। तो इस वजह से आप लोगों ने ना ये बिल्कुल इनकी बातों में नहीं आना। इनके रेट ये नहीं है, रेट ये इससे अगली वीडियो के अंदर मैं ज़रूर तफसील से बताऊंगा, और पूरा कंपैरिजन करके इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। और उससे रेट इंशाल्लाह ताला वो फ़र्क नहीं है। ये तो माफिया ने एक सिर्फ कहानी डाली हुई है ना कि भाई ये नॉन बैलेट DHA वैली की, इससे बचना है, और ये इस चूरन में नहीं आना रिंग रोड की, क्योंकि DHA एक ब्रांड है। ये तो एक आप भी मानते हैं सब, यानी ये क्या है, एक अच्छी यानी ना वो देता है सारी रिहाइश के हिसाब से, हर कोई रहना चाहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अब ये रोड जो है, एक चलें छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग चाहते हैं ब्रांड भी मिले हमें और देसी निज़ाम भी मिले, हम दोनों चीज़ें चाहते हैं ना। अब फेज़ 8 के अंदर एक्सटेंशन के अंदर अगर आप चले जाएं, या फेज़ 8 वाली फाइलें संभाल के रखें, प्लॉट फेज़ 8 एक्सटेंशन नहीं, बैरिया के अंदर आप चले जाएं कहीं पे भी, वो पीछे आप 8 में चलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मम्मी डैडी मॉल मिलेगा। देसी निज़ाम के लिए आने के लिए आपको बड़ा बाहर आना पड़ेगा, बहुत बाहर। लेकिन इधर क्या है, आपको DHA के अंदर भी आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा। जो प्लाजे जो कंस्ट्रक्शन होंगे, ठीक है, इंपोर्टेड सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके प्लाजे। फिर ये गीगा मॉल हो गया, ये अरब एमरेट्स हो गया, ये सारे प्लाजे बन रहे हैं टावर, ठीक है, ये भी आपके 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर आ गए। फिर देसी निज़ाम जो है, जो ज़रूरत आपको पड़ेगी वो कलर सहीना रोड, देसी निज़ाम, यानी आपको दोनों निज़ाम मिल गए हकीकत में। तो इसलिए DHA वैली जो है वो मुस्तकबिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और स्कूल भी कलर सहीना वाली साइड के ऊपर हर तरह के हैं। ये देखें, ये आपको मैं लेफ़्ट साइड पे ये स्लैब्स बता रहा था ना, ये तैयार पड़ी हुई है लेफ़्ट साइड पे। आप ये देखें, ये पुल के लिए जो है ना, आगे तीसरा जो पुल है उसके लिए बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है, ठीक है। ये सिर्फ उन्होंने रखनी है, पिलर उधर रेडी हुए हैं, निकले हुए हैं बाहर।
थोड़ा बहुत काम रह गया, यानी मैक्सिमम अगर आपको मैं अगर इसका टाइम उस हिसाब से ही बताऊँ ना, खुला डुला भी, तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हुआ आपका। ये सिर्फ ब्रिज रह गया, इसके पिलर खड़े हुए हैं, इसके ऊपर स्लैब से दोनों एंड पे रखनी है और ये भी खुल जाना। 6 महीने 8 महीने ये रोड आपकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लियर हुई हुई होगी। मैक्सिमम 6 महीने से 8 महीने, महीना 2 महीना हो जाएगा जो मेरा अंदाज़ा तजर्बा कहता है, वरना इससे भी जल्दी हो जाना चाहिए। 6 महीने 8 महीने इससे ऊपर का इसका टाइम नहीं है। महीना 2 महीना किसी चीज़ से हो जाए डिले, मौसमों की वजह से, बारिशों की वजह से, काम में रुकावट, इससे ऊपर का इसका कोई काम नहीं है। अब ये पुल क्रॉस करने के बाद आपका टोटल देखिएगा व्यू चेंज हो जाएगा। जैसे ही पुल क्रॉस है, क्योंकि आगे डीएचए ने रोड खुली कर दी है, वो 4-5 लेन, वो मंजर कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये आपका कोई ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं है किसी भी किस्म का ना। तो ये किसी बातों में ना आए कि जी फाइल भेजनी है अपना, अलाटीज जो है या नॉन बैलेट वाले हैं या बैलेट वाले हैं, रेट ऐसा, ये रेट इन्होंने जानबूझ के गिराया हुआ रेट, कोई मार्केट में ऐसा नहीं है। यहाँ से पहुँचने में मुझे स्लो के ऊपर 15 मिनट टोटल लगे हैं, स्लो के ऊपर, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ और काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का। वरना अगर स्पीड से यानी जो आएंगे नॉर्मल, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट आप डीएचए के गेट के सामने हैं। ठीक है, और आगे का रास्ता भी इसी तरीके से ही है, 6 तक, और 6 से ब्लू बेल्ट के बीच में कनेक्टिविटी हो रही है। उसका वो राज डीलर नहीं दिखा रहे, वो इससे अगली वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा कवर करके एक एक ब्लॉक एक चीज़ कवर कर कर आया हूँ। सारा जो है ना कि कितना जिसे कहते हैं ना काम हो गया है, कितना रह गया है। ये पोजेशन जब चाहें डीएचए में दे सकते हैं वैली के अंदर, इनको कोई किसी किस्म की भी रुकावट नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल भी पैनिक ना होइएगा, डीलरों ने बहुत पैनिक करना है, बहुत आखिरी इनके जिसे कहते हैं ना सांसें चल रही हैं कि यार अब किस तरीके से करें, क्योंकि जैसी पोजेशन होनी है डीएचए के अंदर रेट कंट्रोल से इनसे बाहर हो जाने हैं। तो ये बस वो अभी कह रहे हैं बस जितना हम ज़िबा कर सकते हैं कर दें, लोगों को जितना लूट सकते हैं बेवकूफ़ बना के लूट लें, कि इधर से कहें डीएच बहरिया में चले जाओ। बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बस मैंने आपको बता दिया कंपैरिजन करके कि जी आपको अगर रहने के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, देसी भी, मम्मी डैडी इम्पोर्टेड भी, दोनों माहौल मिलने का फ़र्क बता दिया। तो लिहाजा मेहरबानी करिएगा, जो चीज़ बताने की कोशिश की है अल्लाह करे कि बाद में मेरे भी ताकत हो और आपको भी समझ में आए, जो देखने वाले हैं उनको मेरा ये बात का यानी फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि ये आपके लिए ही वीडियो बनाई जाती है कि आप ही देखेंगे, उससे एक खुशी मिलती है, आप कमेंट्स में बताएंगे। तो ये देख लें, अब ये पूरा मंजर चेंज हो चुका है और यहाँ से अब मैं डीएचए के अंदर इंटर होऊंगा और अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि भाई आगे ब्लू बेल्ट कैसी कनेक्टिविटी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स के अंदर राय ज़रूर दिया करें, उससे फ़ायदा मिलता है बहुत ज़्यादा ना। तो बेशक अच्छा करें, गुस्सा करें। कई कहते हैं कि मैं गुस्सा करता हूँ, गुस्सा नहीं, वो तकलीफ़ होती है एक, जो एक माफिया करप्शन पाकिस्तान में हो रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है। तो इजाज़त चाहता हूँ, वही नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करें, दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें और दुआओं में याद रखिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर यानी करें। वीडियो अच्छी लगे तो, मालूमात अच्छी लगे तो जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया।